हेलो फ्रेंड्स, आज से हम महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भूगोल सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम भारत का भूगोल देखेंगे, फिर विश्व का भूगोल देखेंगे। इससे पहले हमने इस बुक से इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत हमने करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। आज हम भारत एक सामान्य परिचय अध्याय से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। ठीक है, पूछा गया है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वही मैं बता देता हूँ। पहला ही इसका जो आंसर है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ये क्रम सही है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद आपका नंबर आता है मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का आता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये 4 बड़े राज्य के नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। एलिफेंटा, न्यूमोर या फिर रामेश्वरम, जिसको हम लोग पम्बन के नाम से भी जानते हैं, या फिर लक्षद्वीप। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम, है ना। यहाँ देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के मध्य में ये रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, या फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, या उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इसका आंसर जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि वे कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा क्रॉस करती है, गुजरती है। तो उसमें से सबसे पहले राज्य देखेंगे हम गुजरात। क्या देखेंगे, गुजरात को देखेंगे। गुजरात है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है राजस्थान का। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। फिर है छत्तीसगढ़। इसके बाद नंबर आता है झारखंड का। ठीक है, इसके बाद आपका शॉर्ट में लिख देता हूँ वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। इसके बाद है त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक राज्य और है, उसका नाम है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। और ध्यान रखना है कि गुजरात से ये प्रवेश करती है, यानी कि गुजरात राज्य से, यानी कि क्रम ही यही है लगा हुआ है। ठीक है, गुजरात से ये मतलब कि यहाँ से प्रवेश करती है कर्क रेखा, और मिजोरम होते हुए निकल गई हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि पूर्व में सबसे पूर्व का जो राज्य है वो है मिजोरम, और सबसे आपका देखा जाए पश्चिम में वो कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट में दिया हुआ है गुजरात। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश भी है, ये सही है। इस बार देखेंगे कि छत्तीसगढ़ भी दिख रहा है, झारखंड भी दिख रहा है, मिजोरम भी है। ठीक है, इस वक्त पश्चिम बंगाल भी है और त्रिपुरा भी है। तो ये सभी राज्यों के यहाँ पे नाम दिए हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये इसको याद रख सकते हैं। और शायद एक ट्रिक भी है इसका, मित्र पर गमछा झार, है ना। तो मित्र पर गमछा झार पर देखेंगे, ये ट्रिक से ये सारे राज्य के नाम आ जाएंगे आपका। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम मतलब कि सबसे बड़ा राज्य, उसके बाद फिर इस तरह से बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वो भी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताना है। यहाँ हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ये नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका लद्दाख। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, इसके बाद फिर अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब देखेंगे कि इससे पहले
अंडमान निकोबार था, लेकिन जब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तब से ये लद्दाख सबसे बड़ा बन गया और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नंबर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? कौन सा द्वीप समूह है जो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मुंबई या फिर पंबन, जिसे हम लोग रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप देखेंगे कि ये मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। बी ऑप्शन है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। इस बात सी ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और डी ऑप्शन में है असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बांग्लादेश से कुल 5 राज्य लगते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। वो 5 राज्यों का नाम क्या है? तो देखिए उसके जो 5 राज्य नाम है वो इसमें से पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल तो होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल कभी एक हुआ करते थे, तो पश्चिम बंगाल से अलग होकर के बांग्लादेश बना था, है ना। तो ये तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल तो होगा ही। ठीक है, इस बार देखेंगे यहाँ पे कि इसमें थोड़ा सा असम का भी कुछ हिस्सा लगता है, तो असम भी होगा। त्रिपुरा भी से स्पर्श करता है, मेघालय भी करता है और मिजोरम भी करता है। ठीक है, तो ये 5 राज्य देखेंगे कि बांग्लादेश को सीमा को स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश ये स्पर्श नहीं करता, तो ये तो ऐसे ऑप्शन हटा सकते थे आप। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी ये नहीं करता, तो ऐसे भी हटा सकते थे। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे कि मणिपुर है ना, मणिपुर जो है ये भी स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि मणिपुर देखेंगे कि मणिपुर के नीचे है मिजोरम। ठीक है, मणिपुर यहाँ पे, इसके बाद नीचे मिजोरम है। ठीक है, तो मिजोरम स्पर्श करता है, तो इसके ऊपर जो है वो टच नहीं करता है, यानी कि मणिपुर टच नहीं करता है। तो यहाँ से ऑप्शन से भी आप हटा सकते थे। ठीक है, अगर मैप आपको याद है, मैप के अगर अच्छे आप धुरंधर हैं, अच्छी तरीके से ज्ञान है आपको, तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश से भारत के कुल 5 राज्य स्पर्श करती हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है? दूसरा तथा तीसरा, तीसरा तथा सातवां, दूसरा तथा सातवां, तीसरा तथा दूसरा। तो देखेंगे कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। तो यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो जनसंख्या के बात करें यहाँ जहाँ तक, तो वो भारत नंबर 1 पर चला गया है, चाइना से आगे निकल चुका है, तो भारत नंबर 1 बन चुका है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट डेटा है अगर उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आप ठीक है देख लेंगे कि वर्ष क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर लेटेस्ट रिपोर्ट में पूछा गया है तो भारत बताएंगे कि नंबर 1 जनसंख्या में है, लेकिन अगर पुराने रिपोर्ट में पूछे, उसका यदि मान लो पूछ दिया जाए कि इससे पहले 2024 से पहले, तो उससे पहले अब देखेंगे कि चाइना ही था। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन किस तरह का पूछा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है तो आप उसमें टिक करेंगे कि वो दूसरे स्थान पर ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि ये जब किताब छप रही थी तो इसमें जो आंसर भी दिया हुआ है वो तो सी ही दिया हुआ है, क्योंकि ये किताब जब छपी थी तो उस समय उसमें रिपोर्ट नहीं आई थी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है? नेपाल के पड़ोसी देश राज्य कौन कौन से ये बताना है। तो हम तो जानते हैं यहाँ पे यूपी भी होगा और बिहार भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह से ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है कहीं, है ना। उत्तर प्रदेश और, तो यहाँ पे देखेंगे पहले ही ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है असम और बिहार। क्या दिया हुआ है? असम और बिहार। तो असम यहाँ पे नहीं है, बिहार तो होगा लेकिन असम नहीं है। ठीक है, इस बार फिर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश टच करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस बार देखेंगे सिक्किम और नागालैंड। तो यहाँ पे सिक्किम स्पर्श करता है लेकिन नागालैंड नहीं करता है। ठीक है, और डी ऑप्शन देखेंगे सिक्किम और बिहार। तो हाँ ये ठीक है, ये तीनों सही है, सिक्किम और बिहार यहाँ पे स्पर्श करता है। और एक राज्य और कौन सा है यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश भी
नेपाल से स्पर्श करता है, उसकी सीमा जो है वो स्पर्श करता है। तो यहाँ पे उस तरह का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जिस तरीके से, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही, सिक्किम और बिहार, ये 2 राज्य हैं जो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य के साथ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितना प्रतिशत है? संपूर्ण पूरे विश्व का क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितना प्रतिशत है? 1.5%, 2.4%, 3.5% या फिर 16%। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बेसिक सा क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.40%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ये सही है कि ये हमारे लिए मानक रेखा है। ठीक है, बी में क्या लिखा है कि इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। बात सही है, आगे ही रहता है, पीछे नहीं। हम लोग भारत वाले हमेशा आगे ही रहते हैं, है ना, तो ये सही है, 5.5 घंटा हम लोग ग्रीनविच से आगे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कभी पूछा गया था, सीटेट में पूछा गया था, है ना, 2 बार पूछा गया एक्चुअली में सीटेट में, और बीपीएससी में भी पूछा गया था कि लंदन में अगर 2 बज रहा है तो हमारे उस देश में उसमें कितना टाइम हो रहा होगा। 2 बजे अपराह्न पूछा गया था, 2 बजे अपराह्न बज रहा था, तो भारत में उस समय ठीक उसी समय भारत में कितना बज रहा होगा, है ना। तो ऑप्शन था 7:30 इस तरह से करके 7:30 अपराह्न पूर्वाह्न से करके दिया हुआ था, तो 5.5 घंटे उसमें जोड़ देना था। ठीक है, तो ये 5.5 घंटा आगे है, तो ये भी बात सही है। सी नंबर में क्या दिया है कि यह रेखा इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये भी सही है। और उसके बाद है, यह भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, 2 भागों में विभाजित नहीं करती है। ठीक है, ये बात गलत है ना, 2 भागों में विभाजित नहीं करती है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो देशांतर रेखा है वो लगभग मतलब किनारे से निकल जाती है, 5 राज्यों को क्रॉस करते हुए निकलती हैं। वो 5 राज्य का नाम कौन कौन सा है? उस 5 राज्य का नाम मैं लिख देता हूँ इधर कहीं, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है छत्तीसगढ़। इसके बाद है उड़ीसा, और इसके बाद एक शॉर्ट ले देता हूँ आंध्र प्रदेश का एपी। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जहाँ से देशांतर रेखाएं पार करती हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से होकर के ये मानक देशांतर रेखा पार करती हैं। तो ये 5 राज्यों का नाम रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो प्रदेश का 3 है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, बाकी तो 2 ही याद रखना है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, तो ये 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, एक बात गलत है। हाँ, कर्क रेखा कह सकते हैं कि 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, लेकिन देशांतर रेखा नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या फिर 9500 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही है 7516 किलोमीटर। सिर्फ तट रेखा की बात हो रही है, तट रेखा की कुल लंबाई पूछा जाए तो 7516 किलोमीटर होगा। ठीक है, अगर यही पूछ लिया जाता आपसे कि भूमि का समुद्र जो तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितना है, मुख्य भूमि की समुद्रीय तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है आपका 6000 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 6100 किलोमीटर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये जो है कुल जो लंबाई है, यानी कि कह सकते हैं इसमें से कौन कौन शामिल है, अंडमान निकोबार द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी शामिल है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह है, तो ये सभी समूह शामिल है इसमें 7516 किलोमीटर में। लेकिन सिर्फ अगर पूछा जाए भारतीय भूमि की थी भूमि का, भारतीय मुख्य भूमि का, ये 6000 किलोमीटर होगा या 61 किलोमीटर होगा। ठीक है, और भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई के बारे में बात करें तो वो है 15200 किलोमीटर। कितना? 15200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी अगर कुल सब मिलाकर के पूछ लिया जाए तट रेखा का भी स्थलीय का, तब दोनों को जोड़ देंगे आप 15200 और 7516 को। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है?
उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, या फिर कार निकोबार या ग्रेट निकोबार को, या फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को देखेंगे यहाँ पे 9 डिग्री चैनल क्या करता है, दोनों को पृथक करता है, अलग करता है। तो याद रखेंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसका सही आंसर है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है दोनों को। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है ना, है क्या है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कैलीमर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। सुदूरस्थ दक्षिणतम मतलब कि जो सबसे जो दूर का पॉइंट है वो है कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और अगर भारतीय का सिर्फ भारत का स्थलीय में बोला जाता, तटीय में बोला, वो होता कन्याकुमारी, लेकिन सबसे दक्षिणतम बोला जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है, चंपानेर, पापागनी, सैमरी या सासेर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पापाघानी। ठीक है, पापाघानी शैल श्रेणी कुडप्पा और शैल समूह से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है आपका, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है। अब देखिए यहाँ पे अब पता करना होगा कि अक्षांश जो रेखा गुजर रहा है तो उसके सिद्ध में, उसके लाइन में कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, तो ये पूरे मैप की कोई जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट कीजिए मुझे। इसका मतलब ये पूछने का मतलब इसका ये है कि अगर ये मान लेते हैं कि मेरा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरा मान लेते हैं कि कुछ इंडिया इस तरीके से है, तो यहाँ पे अगर मेरा सिक्किम है इस एरिया में, तो अक्षांश रेखाएं अगर इस तरह से पार की होंगी, तो अगर सिक्किम से पार कर रहा है ये रेखा अक्षांश रेखा से पार हुई है, तो ये सिद्ध रेखा में और इसके लाइन में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो देखेंगे कि कौन कौन से राज्य आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि पंजाब ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, पंजाब क्या है, ऊपर निकल जाएगा। हिमाचल प्रदेश से देखेंगे कि ये उत्तराखंड से भी ऊपर में है ना, तो सिक्किम के जब सिद्ध में जाएगा तो वो देखेंगे कि उत्तराखंड भी नहीं आएगा, तो उत्तराखंड से भी ऊपर में हिमाचल प्रदेश है, तो ये भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर तो इस हिमाचल प्रदेश के भी ऊपर में है, तो ये भी नहीं होगा। तब देखेंगे कि राजस्थान जो है वो आपका सिक्किम के लाइन में नहीं दिखेगा, ताकि हम कह सकते हैं कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो राजस्थान राज्य से भी होकर के गुजरता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आप मैप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर इस मानचित्र को देखें आप गौर से, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अक्षांश रेखा यहाँ से कुछ नहीं गुजर रहा होगा इस तरीके से, है ना। तो देखिए इस लाइन में कौन कौन आ रहा है, सिर्फ तो गुजराती आ रहा है, उत्तराखंड, ये देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, पंजाब का ऑप्शन था तो ये भी नहीं होगा, ऊपर में जम्मू कश्मीर ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन देखिए कि यहाँ से अक्षांश रेखा गुजर रहा होगा, तो ये सिक्किम से होकर के निकल जाएगा। और कौन कौन सा राज्य से निकल रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश भी इसमें आएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे असम भी कुछ आ जाएगा। तो यही पूछा गया था आपसे कि जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजर रहा है वो किस और राज्य से होकर के गुजर रहा होगा। तो ये इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पे राजस्थान है। आई बात समझ में। तो यही मैं समझाना चाह रहा था वहाँ पे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूरब की ओर इस अवस्थित है। ठीक है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु। तो बताना है आपको कि इनमें जो दिया हुआ है 4 नगर, इसमें बताना है कि सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरब के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, पूरब मतलब किधर, जिधर पश्चिम बंगाल है उधर की बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बेंगलुरु तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन को हटा सकते हैं यहाँ से, है ना। बेंगलुरु को तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये किधर है, ये तो पूरा आपका पश्चिम की तरफ है, तो ये पूरब की ओर पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल है, तो यहाँ पे देखेंगे कि तो पूरा मध्य में है, तो ये सबसे अधिक पूरब में, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, कौन कौन, हैदराबाद और लखनऊ। ठीक है, तो अब खुद बताइए कि यहाँ पे लखनऊ होना चाहिए फिर हैदराबाद होना चाहिए। हैदराबाद कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, नीचे, और एक लखनऊ है जो कि यूपी में है। तो अब देखेंगे
कि हैदराबाद और लखनऊ ये दोनों में देखेंगे कि सबसे पूरब में अब कौन है, ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि हैदराबाद भी देखेंगे उसी सीट में है, लेकिन देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा आपका हैदराबाद होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैदराबाद इसका सही आंसर होगा, लखनऊ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें पूरब की ओर पूछा जा रहा है ना, मैं तो उल्टा समझ रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे देखेंगे कि अधिक पूरब की ओर पूछा जा रहा है, मतलब कि पश्चिम बंगाल की तरफ जो है ना उधर की साइड के पूछ रहा है कि उधर कौन सा सबसे अधिक पूरब की ओर कौन सा अवस्थित होगा, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल या फिर बेंगलुरु। चलिए इसको हम लोग मैप से समझते हैं, मैप पर कहाँ क्या है ये देखते हैं। जिसको मैप पर देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या था मेरे पास ऑप्शन में, एक तो हैदराबाद था, भोपाल था, लखनऊ था और बेंगलुरु था। पूछ रहा क्या रहा था हमसे कि सबसे पूरब में कौन स्थित है, सबसे पूरब में, यानी कि इधर इस एरिया में पूछा है, इधर इस साइड में पूछा है कि सबसे पूरब में क्या होगा, क्योंकि पूरब तो इधर ही है ना। हाँ ठीक है, और इधर ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, इधर नीचे दक्षिण हो जाएगा, तो ये पूरब की तरफ पूछा है, इस तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं, लोकेट करते हैं कि कौन कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखें कि जो आपका भोपाल है मध्य प्रदेश में, ये भोपाल आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा सेंटर पर। ठीक है, यहाँ पे भोपाल है आपका, यहाँ पे भी लिख देता हूँ भोपाल। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश में लखनऊ कहाँ पे है, तो लखनऊ देखेंगे कि आपका यहाँ पे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ यहाँ पे होगा लखनऊ। ठीक है, ये यहाँ पे लखनऊ है। ठीक है, इस बार फिर क्या था, भोपाल था, ये हो गया। इसके बाद फिर हैदराबाद बच गया और एक बेंगलुरु बच गया। तो बेंगलुरु तो खैर होगा नहीं, है ना, बेंगलुरु को तो ऐसे हटा दें क्योंकि ये बेंगलुरु में इधर है, तो ये तो खैर होगा नहीं। तो मेरे पास ये भी भोपाल भी नहीं होगा और ये आपका बेंगलुरु तो खैर होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि पूरब की तरफ पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लखनऊ यहाँ पर है, तो एक लखनऊ हो सकता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि अब एक और बच्चा मेरे पास हैदराबाद, तो देखेंगे कि हैदराबाद यहाँ पे है आपका, यहाँ पे हैदराबाद है, तेलंगाना में है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि ये सबसे जो पूरब में है ये हैदराबाद ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हैदराबाद ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पूरब में जो स्थित है ये है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, हैदराबाद इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी नहीं होंगे, सबसे अधिक पूरब, मैं उल्टा बता दे रहा था, पश्चिम की तरफ। ठीक है, जबकि यहाँ पूछा था देख पूरब, पूरब मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं लगती हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य भूटान के साथ लगती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भारतीय राज्य है जो भूटान से जो साथ सीमा साझा करती हैं उनमें से 4 राज्य हैं। कौन कौन 4 राज्य लगते हैं, पहला है असम, क्या है, असम है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। एक है सिक्किम, ठीक है, और एक है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 4 राज्य देखेंगे कि भूटान से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिला लीजिए, देखेंगे कि सिक्किम है यहाँ पर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी ठीक है, पश्चिम बंगाल सही, यहाँ पे मेघालय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी नहीं लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है। अब सवाल है कि भारतीय राज्यों का कौन सा युग जो है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि म्यांमार के साथ सीमा किसा किसा लगता है, कितने राज्यों का लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि म्यांमार के साथ भी 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन, एक आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है, कौन कौन है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, एपी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। एक है आपका नागालैंड, तीसरा है आपका मणिपुर, और एक है आपका मिजोरम। ठीक है, इस मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे म्यांमार से साथ कौन कौन लग रहा है, एक मिजोरम लग रहा है, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और साथ में देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ भी ये लग रहा है। तो 4 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये पहला दिख रहा है, सही है। और फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी कर रहा है, तो ऊपर सभी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मानक समय
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच समय में माध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम जो है में कितना अंतर पाया जाता है, तो हम लोग आगे हैं, ठीक है। तो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा 5.5 घंटा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से, मिनिकॉय को मालदीव से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से और इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, मिनिकॉय को मालदीव से ये अलग करता है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। जबकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय, अगर लक्षद्वीप और मिनिकॉय होता तो वो उसका आंसर 9 डिग्री चैनल होता, और 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? मिनिकॉय को मालदीव से। डबल एम याद रखेंगे आप, 8 डबल एम, 8 mm याद रखेंगे आप शॉर्ट ट्रिक में, 8 mm, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? सबसे समीप के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो शायद ये भी आपके लिए आसान हो सकता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो जो देशांतर रेखाएं होंगी कुछ ऐसे गई होंगी। तो अगर यहाँ पे दिल्ली है तो इसी के सबसे नज़दीक में कौन से शहर होंगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हैदराबाद तो बहुत नीचे है, तेलंगाना में है वो, ठीक है। महाराष्ट्र, पूना ये हो सकता है, नागपुर ये आपका ये तो इस लाइन में शायद आएंगे ही नहीं, है ना, ये तो नागपुर में है। अच्छा, नागपुर कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र में है ना ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं, इसका मैप पे देखेंगे तो आपको जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको बेंगलुरु मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे समीप देशांतर पर स्थित है ये, किसके नज़दीक? दिल्ली के नज़दीक। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो ये आसान सा सवाल है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, बांग्लादेश। कमेंट करके बताइए मुझे कि इस बांग्लादेश के साथ कितना सीमा लगता है भारत के साथ। नेक्स्ट है, कितना मतलब लंबा, कितना जो दूरी है, कितना लेंथ में लगता है वो सीमा, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएँ 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन के से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम, है ना। सिक्किम देखेंगे कि थोड़ा सा उठा हुआ भाग है ये। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक तरफ से चीन, ठीक है, भूटान, और इधर आपका चीन से साथ और भूटान के साथ ये लगता है तीनों की सीमा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कन्याकुमारी। देखेंगे कि कन्याकुमारी पर ये तीनों मिलते हैं। तो 26 का ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो हम लोग चेक करते हैं कि गलत कौन सा है पहले, सही कौन है, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि गलत कौन है। तो हम लोग सही चेक करते हैं पहले कि सही कौन है। तो पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है कि कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है। तो हाँ, ये सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कोंकण तट। इसके बाद है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला उत्तर के वृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है, ये भी सही है।
और अंतिम में क्या है कि शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है, तो ये बात गलत है। तो ये जो गलत है वही यहाँ पे क्या है, सही है। तो 28 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई है। डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैग्नीनॉट रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो कौन सी है, रेड क्लिफ है, ठीक है। जबकि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, जबकि मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है। बताना है आपको कौन सा एक स्थान है जो कर्क रेखा के निकटतम है। आइजोल, राजकोट, कोलकाता या फिर इम्फाल, ठीक है। तो देखेंगे कि आइजोल, राजकोट आपको तो गुजरात में देखने को मिलेगा, है ना। कोलकाता आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, और मणिपुर में देखने को मिलेगा आपको इम्फाल, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है ना। तो देखेंगे कि कर्क रेखा के जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा ये शहर है या स्थान है यहाँ पे। तो देखेंगे कि जो सबसे निकट होगा कर्क रेखा का वो है आइजोल, ठीक है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीमा जो है अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। क्योंकि देखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ के साथ आपका उड़ीसा भी लगता है, झारखंड भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है ना, महाराष्ट्र भी लगता है, तेलंगाना भी लगता है। तो और थोड़ा सा देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा लगता है। तो कुल मिला के देखेंगे कि एक आपका हो गया उड़ीसा 1, उत्तर प्रदेश 2, मध्य प्रदेश 3, महाराष्ट्र 4, तेलंगाना 5, आंध्र प्रदेश 6, है ना। तो 6 राज्य लगभग लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमा छत्तीसगढ़ के साथ ही लगता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट है 32 नंबर, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। सिक्किम राज्य जो है वो किससे घिरा हुआ है। ऑप्शन में देखेंगे कि चीन है, नेपाल है, भूटान है, पश्चिम बंगाल है। बी ऑप्शन में है भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम है। सी में है चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम है, जबकि डी ऑप्शन में चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। इन 3 देश और एक राज्य से ये इससे घिरा हुआ है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों से किसके समीप से लिया जाता है। तो ये इसका सही आंसर है आपका इलाहाबाद नैनी से, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। मालदीव, अंडमान या फिर श्रीलंका या लक्षद्वीप। तो ये सही से आंसर पहले ही बता चुका हूँ, क्या होगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारत की सवाल है, भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है। भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है, 8, 7, 9 या 10। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है 7, ठीक है। बी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 देखेंगे पड़ोसी देशों से साझा होती हैं, ठीक है। और वो 7 राज्य जो देश हैं कौन कौन से देश हैं। तो आपका एक पाकिस्तान है, चीन है, ठीक है। इस बात देखेंगे भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान मान के चल सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ तो दे ही दिया है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, क्योंकि 106 किलोमीटर जो लगता है, वैसे विवादित वाला वो एरिया है। चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 जो देश हैं वो भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ वो मतलब भारत के राज्यों के साथ वो सीमा साझा करती हैं, ठीक है। तो ये 7 राज्यों के नाम याद रखना है, 7 देशों का नाम याद रखना है कि कौन कौन से देश भारत के राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। कोलकाता, कुआलालंपुर, सिंगापुर या यंगून। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका यंगून, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम का बिंदु पूछा जा रहा है, यानी कि गुजरात की तरफ वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है।
गुजरात यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका बाद तो मैंने एक ट्रिक भी बताया था याद रखने के लिए। वो ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि आपको पहले लिखना है 8, फिर लिखना है 7, फिर लिखना है 8 और फिर लिखना है 7। ठीक है, फिर 8 का आधा यहाँ पे लिखना है 4, फिर 7 से एक कम लिखना है 6, फिर 8 से एक कम लिखना है 7, फिर 7 के बगल में से आपको याद रखना है कि यहाँ पे लिखना है 25, और एक छोड़ करके इधर लिख लेना है टेबल 3 का 3, 6 और इधर 9, और इसको हाफ कर दीजिए। तो ऊपर वाला जो है अक्षांशीय विस्तार है, जबकि नीचे वाला आपका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पूछा जा रहा था कि पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो ये आपका है ये वाला था 68 डिग्री 7 मिनट वाला। ठीक है, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है 38 नंबर में है, निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट है राम सेतु किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश या भारत श्रीलंका? तो ये आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 40 नंबर, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? बताना है कि जो यहाँ युग्म दिया हुआ है वो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य के इंगित करता है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पूर्वी जो राज्य है वो कौन सा है आपका? पूरब के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पूरब का जो राज्य है वो कौन सा है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश है, तो बाकी 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, और इसमें देखेंगे राजस्थान होगा कि गुजरात होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे आपका पश्चिम में है वो कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि रूस तो भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, लेकिन ये फ्रांस बड़ा नहीं है। ठीक है, ये फ्रांस से छोटा सा देश, छोटा सा है, भारत से छोटा है मतलब, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? बताना है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम? तो हमेशा याद रखेंगे कि जो ये मापा जाता है, ये मापा जाता है आपका चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? भारत के किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं? तो ऑप्शन है मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, सी ऑप्शन है मेघालय, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर, मैकमोहन रेखा किन 2 मध्य सीमा निर्धारण करती हैं? तो अभी मैंने बताया ऊपर में ही कि भारत और चीन के बीच में ये सीमा निर्धारण करती है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम मतलब सबसे उत्तर में कहाँ स्थित है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं? तो देखेंगे कि यहाँ पे जो स्थित है वो है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अभी मस्त रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।